फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ मीनाक्षी राजपूत और आज मैं इस वीडियो में आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगी, समास का सेकंड काइंड। ठीक है, तो मैं अब यही समास तो मैंने करवा दिया था, आज मैं आपको तत्पुरुष करवाऊंगी, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास कहते किसे हैं? तत्पुरुष समास वो होते हैं जिनके उत्तर पद, ठीक है, जिस समास के अंतर्गत उत्तर पद प्रधान हो। दो पद बताए थे मैंने, पूर्व पद और उत्तर पद। तो उत्तर पद प्रधान हो और कारक विभक्ति का लोप हो। अब आप ये कहोगे मैम कारक विभक्ति क्या होती है, तो ये भी बता देती हूँ। जो कारक विभक्ति होती हैं वो शब्द होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के वो शब्द जो संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं। ठीक है, क्रिया से जोड़ते हैं या उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया कारक के बारे में। और कारक विभक्ति कितनी होती हैं? 8 होती हैं। लेकिन हमारे तत्पुरुष समास में यानी कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत सिर्फ 6 विभक्तियां उपयोग में लेके आई जाती हैं, जिसमें से पहली यानी कि कर्ता ने और लास्ट की यानी कि संबोधन, ये दोनों विभक्तियां नहीं आती हैं। बाकी बीच की जो हैं 2 से लेकर 6 तक वो हमारी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आती हैं। तो चलो पढ़ते हैं आज तत्पुरुष समास, सीखते हैं। चलिए, पहला है हमारा तत्पुरुष समास की मैंने आपको डेफिनेशन तो बता ही दी है कि जिसका उत्तर पद प्रधान हो या कारक विभक्ति का लोप हो। तो हमारा पहला है कर्म तत्पुरुष। तो विभक्ति तो आपको आती होंगी, ये भी क्वेश्चन है कि विभक्ति आपको आती है या नहीं आती है। नहीं आती हैं तो मैं बता देती हूँ, और वैसे भी आपको ये नोट डाउन कर लेना चाहिए अगर नहीं आती हैं तो, क्योंकि विभक्ति के बेस पे ही ये सारा जो हमारा समास है तत्पुरुष समास ये होगा। ठीक है, तो पहली विभक्ति तो हमारी कर्ता ने, तो कर्ता ने तो हमारी इसमें आएगी नहीं। दूसरी है, मैं रेगुलर ही बोलना चाहती हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए, आपादान से। अब आप पूछोगे 2 से आ गए, जो करण से वो है ना, वो द्वारा है, वो साधन है जो करण से यूज हो रहा है। लेकिन जो आपादान का वो है से, वो है अलग होना या किसी से तुलना करना। इन दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंट है। ठीक है, एक तो हो रहा है मीडियम यानी कि उसके द्वारा लिखी गई या उसके द्वारा दिया गया, और एक हो रहा है उससे अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, जैसे खिलाड़ी मैदान से लौट रहे हैं यानी कि मैदान से अलग हो रहे हैं। ठीक है, आपादान में और उसमें बता दिया मैंने डिफरेंट, करण में। उसके बाद है संबंध काके की, और नेक्स्ट है हमारा अधिकरण में पर। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, कारक विभक्तियां हो गई। लास्ट वाला है संबोधन है अरे, लेकिन वो हमारा इसमें यूज़ नहीं होगा। पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी 8 कारक विभक्तियाँ होती हैं, लेकिन उनमें से 6 यूज़ होती हैं। पहला कर्ता ने और लास्ट का संबोधन है अरे यूज़ नहीं होता है। ओके, तो चलो अब पढ़ते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्म में क्या बताया था मैंने, कर्ता ने कर्म को, यानी कि कर्म किसके लिए, करने को होता है ना। तो क्या है, इसमें को विभक्ति का लोप हो जाएगा। जब हम समास विग्रह करेंगे तो उसमें क्या आएगा, को आएगा। लेकिन जब हम समास करेंगे तो क्या आएगा, कारक विभक्ति का लोप हो जाएगा। ठीक है, जैसे ग्राम को गया हुआ। अब हम इस विभक्ति का, किसका, कारक विभक्ति का जब लोप करेंगे कारक का, तो क्या होगा, ग्रामगत, ग्रामगत। ओके, यानी कि गया हुआ, गत मीन्स गया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यश को प्राप्त। अब इसमें उत्तर पद प्रधान रहता है, यश प्राप्त। सेकंड है हमारा करण, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या है, इसमें से या के द्वारा, से या के द्वारा हमारी विभक्ति होती है, उसका लोप हो जाता है करण में। विभक्तियां तो आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी। मैं विभक्तियां अगली वीडियो में आपको छोटी सी, बहुत छोटी सी वीडियो डाल दूंगी जिसमें विभक्तियां लिखी हुई दिखा दूंगी आपको और उसमें उच्चारण बता दूंगी। ओके, तो क्या है, इसमें विभक्ति का लोप हो जाएगा से द्वारा, यानी कि करुणा से पूर्ण। इसमें मीडियम मतलब मैंने बताया ना, इसका क्या मतलब होता है, से द्वारा या के द्वारा, इसका मतलब होता है क्रिया पर प्रभाव, उस पर प्रभाव पड़ना।
क्रिया का साधन, ये होता है क्रिया का साधन, यानी कि कोई भी काम करें तो उसका साधन होता है। तो करुणा से पूर्ण, तो क्या हो गया, करुणापूर्ण, करुणापूर्ण। नेक्स्ट है हमारा सुर द्वारा रचित, तो क्या हो गया, सुर के द्वारा, द्वारा का लोप हो जाएगा, सुर रचित, सुर रचित। नेक्स्ट है हमारा संप्रदान, संप्रदान में के लिए, संप्रदान में के लिए आती है विभक्ति, तो इसमें के लिए का लोप हो जाएगा। जैसे देश के लिए भक्ति, अब इसमें भक्ति, भक्ति किसके लिए, देश के लिए भक्ति, या राम के लिए भक्ति, तो राम भक्ति, ठीक है। तो इसमें उत्तर पद हमारा प्रधान है, भक्ति जो है वो प्रधान है, देश के लिए, राम के लिए, ये जब बताएंगे जब इसकी प्रधानता बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या हो गया, देशभक्ति, देशभक्ति। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं, और सबसे ज्यादा मेन चीज कि इसमें कारक विभक्तियां होती हैं जिनका लोप हो जाता है। उसके बाद है हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, हथकड़ी। नेक्स्ट है हमारा आपादान, अपादान, ठीक है, अपादान है ये। अपादान तत्पुरुष में क्या है, मैंने क्या बताया था, अलग होना, ठीक है, अलग होना या तुलना करना। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से जो पत्ते वो अलग ही तो हो रहे हैं। ऐसे ही मैदान से खिलाड़ी लौट रहे हैं, तो मैदान से खिलाड़ी अलग ही तो हो रहे हैं। तो अपादान का मतलब होता है बिछड़ना, अलग होना, यानी कि ये किसके लिए यूज होता है, जिस क्रिया में अलग होना है, तुलना करने की, यानी कि तुलना करना या अलग होना, मैं पहले ही बता चुकी थी तो आपको। जैसे धन से हीन, किससे हीन हो गया, धन से, क्या हो गया, हीन हो गया, ठीक है। तो क्या आएगा, धनहीन। नेक्स्ट है देश से निकाला, अब देश से अलग हो गया तो देश निकाला, देश निकाला, ठीक। आगे है हमारा संबंध, संबंध से पता चल रहा है कि ये तत्पुरुष में कौन सी विभक्ति आएगी, का, के, की। जैसे ये संबंध बताता है कि संज्ञा है सर्वनाम का संबंध बताता है। जैसे राजा का पुत्र, पुत्र किसका है, राजा का, तो पुत्र का संबंध किससे है, राजा से, तो क्या हो गया, राजपुत्र। ऐसे ही देश की रक्षा, ठीक है, रक्षा है किसकी, देश की, तो क्या हो गया, देश रक्षा। नेक्स्ट है अधिकरण, अधिकरण में पर, ये संबंध का ध्यान रखना कि संबंध में का, के, की है, और संप्रदान में सिर्फ के लिए है। कभी इस के को लेकर कंफ्यूज हो जाओ, ये के लिए साथ आएंगे, है ना, ये के लिए साथ आएंगे, ये का, के, की अपने अलग हैं, ठीक है, इनमें डिफरेंट है। दो कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। एक तो करेगा आपको करण तत्पुरुष, करण से याद रखना, दान देता था ना करण, तो करण से याद कर लेना, करण से दान देना सीखो, ठीक है। आपादान, आपादान से है अलग, आपादान, अपादान, अपादान मीन्स मतलब कि उससे अलग बिल्कुल, यानी कि बिछड़ना या तुलना करना, ठीक है। इनसे में कंफ्यूज मत होना, और इसके लिए और इसके में डिफरेंट है। ये हमारा हो गया अधिकरण में पर में क्या है, ये हमारी लोप हो जाएगी विभक्ति। जैसे गृह में प्रवेश, अब आप ये तो कहोगे नहीं गृह का प्रवेश या गृह पर प्रवेश, नहीं कहोगे ना, विग्रह करना भी आना चाहिए, ये विग्रह करना भी आना चाहिए, कि अगर विग्रह करना नहीं आता तो फिर आप गलत कर दोगे अपना, ठीक है। गृह में प्रवेश, तो क्या लिखेंगे हम, गृह प्रवेश। आप पर बीती, मैंने क्या कहा है, में और पर, किस पर बीती, आप पर बीती, यानी कि आप बीती, ठीक है, आप बीती। ये हमारे तत्पुरुष समास थे, जिसके कितने हिस्से थे, कितने प्रकार थे, 6 प्रकार थे, और सारे प्रकार कारक विभक्तियों के ऊपर निर्भर थे। कारक विभक्तियां लर्न कर लेना, मैं छोटी सी वीडियो बना दूंगी, आप उसे पढ़ लेना, और आपको बहुत ही सिंपल से वो याद हो जाएंगे, लेकिन याद करने से होंगे, ऐसे नहीं होंगे याद।
आगे हमारा नियत समास। नियत समास के अंतर्गत क्या आता है, जिन समास में आरंभ में ही निषेधात्मक नकारात्मक यानी कि न, नो वाले शब्द आए। ठीक है, नो मैंने इंग्लिश में बोल दिया, न वाले शब्द आए। जैसे क्या, ए, अन, न, गैर, ना। ठीक है, गैर हाजिर। ठीक है, ये इसमें वो हो गया, तो गैर हाजिर। हाजिर, हाजिर हमारा पॉजिटिव है, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो गैर क्या हो गया, ऐसे ना, ना लायक, ये तो बहुत ही सिंपल है, ना लायक। ना होनी को अनहोनी, अब इसमें भी ना, भी इधर भी न आ गया, इधर अन आ गया, अनहोनी। नेक्स्ट है हमारा नए धर्म। नए धर्म को क्या लिखेंगे, अधर्म, अधर्म। नए न्याय, अन्याय। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। कल मैं आपको नेक्स्ट समझाऊंगी, ठीक है, समास के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एसएसटी की में। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।